देखो भाई दोस्तों, ये सामने स्टैंड देख रहे हो आप, ये लोहे का, ये इसका दरवाज़ा भी खुला पड़ा है। तो ये मैंने बनवाया था लगभग पिछले साल। और इसके चारों तरफ ये जो जाली लगी हुई है, एल्युमिनियम की जाली है, मैंने लगाई थी। तो इसको बनाने का पर्पस ये था कि कुछ बीज होते हैं जैसे कि गेहूं के, ज्वारे वगैरह, या धनिया, या कुछ भी पौधे के लिए हम बीज बनाते हैं तो उसको गिलहरी खा जाती है। तो उसको गिलहरी से बचाने के लिए मैंने बनवाया था कि इसके अंदर मैं बीज उगा के पौधे उगा लिया करूँगा, और फिर जब पौध बन जाएगी तो ट्रांसफ़र कर लिया करूँगा। और ऊपर की साइड आप देख रहे हो कि ऐसे खड़े में पत्तियाँ लगी पड़ी हैं और चारों तरफ बॉर्डर लगा पड़ा है। तो वो भी मैंने साथ के साथ ही लगवा लिया था। वो मैंने इसलिए लगवाया था कि ये जो छोटे छोटे गमले हैं, जैसे कि एक वो नीचे पड़ा, ये सिरामिक के गमले दिख रहे हैं आपको सामने, इस तरीके के काफ़ी गमले पड़े हैं, ये रहे कुछ नीचे पड़े। तो ये मैंने इसमें रखने के लिए बनवाया था कि ये सब पौधे के गमले इसमें रख दूंगा और ये तूफान में इधर उधर ना गिरे। क्योंकि कुछ पहले मेरे पौधे गमले जो हैं वो तूफान में इधर उधर गिर जाया करते थे। खैर वो सब तो मैंने अब हटा दिया, उनको रखने का इंतज़ाम मैं कहीं और करूँगा। तो फिलहाल सिचुएशन ये है कि ये नीचे देख रहे हो आप, ये मैंने 3 फ्लोर टाइल काट के, कटवा के, मिस्त्री से खुद चिपका के ये कुछ बना लिया क्यारी नुमा सा। तो इसमें उगाएंगे हम पालक। और ये बनाया कैसे है मैंने, ये मैं अगले वीडियो में आपको दोबारा से दूसरा बना के बताऊंगा, अंदर के लिए, नीचे के लिए। लेकिन मैं आपको इसमें ये बताऊं कि इसको आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा कि टाइलों को एरल डाइट से चिपका देते हैं। तो मैंने भी पहले एक एरल डाइट से बनाया था। तो क्या हुआ कि एरल डाइट जो होती है वो लॉन्ग समय के लिए वाटर प्रूफ नहीं होती। तो इसको वाटर प्रूफ करने के लिए मैंने पहले एरल डाइट से चिपकाया, और उसके बाद मतलब एरल डाइट से चिपका के मैंने इसको खड़ा कर लिया ताकि ये इधर उधर गिरे ना। ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको सीमेंट में जो टाइल वाला लिक्विड होता है ना, टाइल ग्राउट का लिक्विड, वो मिला के इसके चारों सब जगह जॉइंट्स पे लगा दिया। जैसे कि आपको दिख रहा होगा सीमेंट लगा पड़ा है जगह जगह। तो वो मैंने इसलिए लगाया ताकि वो एरल डाइट तक नमी ना पहुंच पाए। और जो भी हो, दोनों चीज़ें मिल करके इसको लंबे समय तक बचा के रख लेंगे। और इसमें हम बोएंगे पालक। पालक के लिए यहाँ पे गोबर की खाद और मिट्टी मैंने पहले ही तैयार कर रखा है। इसको मिक्स करूँगा थोड़ी देर में और मैं इसमें भरूँगा। और ये रेशियो मैंने पहले की तरह ही रखा है, मिट्टी डबल, मिट्टी आधी, गोबर की खाद डबल। क्योंकि गोबर की खाद जो है वो मेरी पूरे तरीके से सड़ी हुई है, इसमें कोई गर्मी वर्मी नहीं है। और मैंने पिछले साल भी उगाया था ऐसे ही, तो बढ़िया पालक, मेथी, सरसों सब के सब बहुत अच्छी मात्रा में बड़े बड़े पत्तों के साथ उगे थे। तो इस साल भी मैं वही करने वाला हूँ। तो फिलहाल इन सब चीज़ों को मैं रखता हूँ, मतलब ये कैरी सी जो है इसको स्टैंड पे रखता हूँ और मिट्टी भर लेता हूँ। इसको इन दोनों को मिला करके इसके अंदर भर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आगे का वीडियो दिखाता हूँ आपको कि कैसा रहा या क्या करने वाला हूँ। लो भाई, ये देखो, ये पूरी कैरी सी जो मैंने बनाई थी रख दी स्टैंड पे, और इसमें भर दी मिट्टी पूरी की पूरी, भर के गोबर मिला के जो मैंने आपको दिखाया था। तो अब हम इसमें बोएंगे पालक के बीज। अब बात आती है कि इसका साइज़ जो है, इसका साइज़ है 2x6, और इसमें लगभग 250 लीटर की बात करें तो 250 लीटर मिट्टी आ चुकी है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मिट्टी है तो पालक के लिए, इसमें तो गर्मियों की भी सब्जी हो जाएगी। पालक के लिए तो 3-4 इंच भी बहुत रहती है, और ये है 7 इंच का। तो अब बात करते हैं कि ये पालक के बीज। तो ये जो पालक के बीज हैं, ये देखो, देख लो कैसे होते हैं पालक के बीज, थोड़े मोटे मोटे से, जैसे धनिया में फोड़े फुंसी निकल गए हों, ऐसे होते हैं पालक के बीज। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको बुरक देंगे और ऐसे ही फेंक देंगे, फैला देंगे। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि इसमें से कुछ मात्रा में गिलहरी भी खा जाएगी, कुछ बीजों को गिलहरी खाएगी। और जो थोड़े बहुत फिर भी एक्स्ट्रा उगेंगे तो पहली बार के जो पालक होगा उसको हम बीच में से पिंच कर लेंगे, मतलब पकड़ के खींच लेंगे, और बाकी बचे हुए जो होंगे उन्हें बढ़ने देंगे। और जो पिंच कर लेंगे उनको भी सब्जी वब्जी बना के खा लेंगे, सलाद में खा लेंगे। अब ये जो बात आती है कि ये जो बीज है मेरे, ये घर के बीज हैं, और जो मैंने मार्केट के बीज खरीदे थे पिछले साल, मैंने ऐसे किसी पैकेट में आए थे वो। ठीक है। तो वो जो बीज थे वो इस बीज के मुकाबले थोड़े से पतले थे, और ये जो घर के बीज मैंने कलेक्ट करे थोड़े हैवी हैं, तंदुरुस्त हैं। और तो मैं भी ये कहूँगा कि आप भी घर के बीज कलेक्ट कर लेना, और कुछ ना हो तो बाहर के ही यूज़ कर लेना। तो अब हम इनको फैलाना शुरू करते हैं। देखो, वैसे तो इनके बीच में 4-4 इंच का या 5-6 इंच का गैप होना चाहिए, लेकिन हम काफ़ी पास फेंक रहे हैं, देख रहे हो आप। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, इनमें से कुछ तो गिलहरी खा जाएगी, मेरे यहाँ गिलहरी आ जाती है।
तो ये मैंने सारे बीज डाल दिए, और भी बीज हैं मेरे पास रखे हुए वैसे, लेकिन इतने काफ़ी हैं। तो अब हम इस पे क्या करेंगे, सेकंड काम देखो, किसी छलनी की सहायता से इस पे हल्का हल्का मिट्टी को बुरक देंगे। छलनी से हम इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं कम ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा हो जाए तो फिर वो वाला बीज तो वेस्ट ही हो जाता है मिट्टी के तले दब के। तो इससे थोड़ा थोड़ा जितना चाहिए होता है उतना बीज ढक जाता है। बढ़िया प्रोसेस रहता है ये छलनी से करना। अब इसके बाद जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि पानी कैसे देना है। पानी देने के लिए आप या तो हाथ का सहारा लें, डायरेक्ट पानी मत दें, नहीं तो सारे बीज इधर उधर हो जाएंगे पानी के बहाव से, या ज़्यादा दब जाएंगे या मिट्टी से ऊपर आ जाएंगे। तो मैं तो इस कैन से दूंगा, इसमें आगे फव्वारा सा है, अगर आप पे नहीं हो तो हाथ से धीरे धीरे मेहनत करके, थोड़ी मेहनत कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिलहाल इतना पानी बहुत है बीजों के लिए, नीचे तक गीला करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बीज तो मेरे ऊपर ऊपर ही हैं। तो ये 5-7 दिन में क्या होगा, फूट जाएंगे। तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा रहा मेरा पालक का प्रोसेस। पिछले साल का तो बढ़िया ही रहा था, सेम प्रोसेस से उगाई है मैंने, तो इस साल भी बढ़िया ही रहेगा। तो अगर आपको लगा कि वीडियो सही है तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना किसी ज़रूरतमंद के साथ जिसको आपको लगता हो सहायता ज़रूरत है इसकी। और वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।